दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। गुजरात चुनाव में पुरानी पेंशन योजना बनी बड़ा टॉपिक। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने किया बड़ा वादा। ये आपको बता दें कि गुजरात में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनकर उभरी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सत्ता में आने पर इसे लागू करने का वादा कर दिया है। विपक्षी दल इस वादे के साथ उन लाखों सरकारी कर्मचारियों का समर्थन हासिल करना चाहते हैं जो नई पेंशन योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ हैं। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि नई पेंशन योजना को खत्म कर दिया जाएगा और पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली एमसीडी चुनाव में केजरीवाल की आ गई बड़ी ऑफर। टिकट नहीं मिलने पर टावर पर चढ़े पूर्व पार्षद। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। अब इसके साइड इफेक्ट भी सामने आने लगे हैं। टिकट पाने की आस लगाए दूसरे आम आदमी पार्टी नेताओं ने घोषित प्रत्याशियों का विरोध शुरू कर दिया है। शाहदरा जिले के गांधीनगर में आज सुबह अपना टिकट कटने से नाराज पूर्व मनोनीत पार्षद हबीब अल हसन टावर पर चढ़ गए और पार्टी को जमकर कोसा। हबीब अल हसन का कहना है कि उनको टिकट नहीं मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ने से रोकने के लिए उनके असली दस्तावेज भी नहीं दिए जा रहे। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अब तक अपने 251 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं भाजपा ने भी दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए अपने 232 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर, मैनपुरी सीट पर पूरे देश की टिकी निगाहें। आज डिंपल यादव भरेंगी पर्चा। ये आपको बता दें कि यूपी की मैनपुरी पर एक बार फिर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से ये सीट खाली हुई है। 5 दिसंबर को यहां पर उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ बीजेपी किसी शाक्य उम्मीदवार पर दांव लगा सकती है। इस बीच डिंपल यादव आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी 250 उम्मीदवारों की लिस्ट कर दी जारी। ये आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने रविवार को अपने सभी 250 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने ट्वीट किया है। चौधरी ने कहा कि मुझे एमसीडी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की अनुमोदित लिस्ट की घोषणा करते हुए अधिक प्रसन्नता हो रही है। सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं। एमसीडी चुनाव सोमवार को नामांकन की आखिरी तारीख है। इससे पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सबसे आखिर में कांग्रेस की सूची आई है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा ऐलान। गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी खंभालिया सीट से लड़ेंगे चुनाव। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के गुजरात के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने गृह जिले देवभूमि द्वारिका की खंभालिया सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस बात की घोषणा कर दी है। केजरीवाल ने कहा कि भगवान कृष्ण की पवित्र भूमि से गुजरात को एक नया और अच्छा मुख्यमंत्री मिलेगा। इसका जवाब देते हुए ईसुदान गढ़वी ने कहा कि आपने और गुजरात के लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपनी आखिरी सांस तक गुजरात के लोगों की सेवा करूंगा। अगली बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस के 17 बागी नेताओं को बना लिया अपना, थमा दिया विधानसभा चुनाव का टिकट। ये आपको बता दें कि गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 160 के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जारी उम्मीदवारों की इस सूची में कई नाम चौंकाने वाले हैं। इन 160 उम्मीदवारों में पार्टी ने बाहर से आए अच्छे खासे नामों को शामिल किया है। पार्टी ने कांग्रेस पार्टी में बगावत कर कमल का साथ थामने वाले नेताओं को निराश नहीं किया है। युवा चेहरे हार्दिक पटेल सहित कांग्रेस के 17 बागी नेताओं को टिकट थमा दिया है। अगली बड़ी खबर, गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी छोड़ने के बाद अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे 6 बार के विधायक मधु श्रीवास्तव। ये आपको बता दें कि बीजेपी के टिकट की घोषणा के साथ ही गुजरात में घमासान शुरू हो गया है। गुजरात बीजेपी के कई सीनियर नेता टिकट नहीं मिलने से काफी नाराज चल रहे हैं, लेकिन कुछ नेता अब खुलकर सामने आने लगे हैं, जिसमें से एक मधु श्रीवास्तव हैं। 6 बार के विधायक मधु श्रीवास्तव को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, जिससे वो नाराज हो गए और रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद शिवसेना नेता भी मधु श्रीवास्तव से मिलने पहुंचे, जिसके बाद मधु श्रीवास्तव ने घोषणा कर दी है कि वो निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ेंगे।
अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा संसद में जनता की आवाज उठाने पर बंद कर दिए जाते हैं माइक, इसलिए हमने शुरू की यात्रा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में पहुंचे। यहां उन्होंने कलामनुरी में जनसभा के दौरान बीजेपी पर आम जनता की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मैंने माइक ऑफ करके भाषण के दौरान मजाक किया। उन्होंने बताया कि जब हम लोकसभा में राज्यसभा में जनता की आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो 3 काले कृषि कानून हो, नोटबंदी हो, जीएसटी के खिलाफ हो, लोकसभा में हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है। इसके बाद मैंने म्यूजिक सिस्टम वाले से पूछा, भैया ये माइक ऑफ कैसे होता है, मैं देखना चाहता हूं। इसके बाद माइक बंद ना होने पर कहा कि देखो कांग्रेस पार्टी का ये माइक ऑफ ही नहीं होता। इसके बाद उन्होंने बंद माइक में बोलना शुरू कर दिया और कहा कि लोकसभा में माइक ऑफ हो जाता है और भाषण जारी रहता है। भाषण किसी को समझ में नहीं आता है, ना ही सुनाई देता है। जनता की आवाज उठाने के लिए सब रास्ते बंद हैं। हमारे पास एक ही रास्ता बचा, जिस सड़क पर जनता चलती है उसी सड़क पर कांग्रेस पार्टी चले, कन्याकुमारी से कश्मीर चले और जनता की आवाज सुने, जनता को अपनी बात बताएं। इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले गुजरात में इस बार बन रही कांग्रेस की सरकार। ये आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ व्यापक सत्ता विरोधी लहर है और लोग इस विधानसभा चुनाव में उन्हें सबक सिखाएंगे। गुजरात में 2 चरणों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान होना है। अशोक गहलोत ने संवाददाताओं से कहा कि महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और खराब बुनियादी ढांचा गुजरात में चिंता का विषय है और वहां के लोग इन्हीं मुद्दों पर मतदान करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एक जमाने में सड़कें अच्छी थीं, अब नहीं है। छात्रों को ना तो नौकरी मिल रही है और ना ही उन्हें रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। भले ही उन्हें नौकरी मिल जाए, उनका वेतन कम है, कर्मचारी नाखुश हैं। गुजरात के लोगों में बहुत डर है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में लोग भाजपा को सबक सिखाएंगे। राज्य में सत्ता विरोधी लहर चल रही है, जिसका असर इस चुनाव के नतीजों में देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि इस बार गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अगली बड़ी खबर, एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं पर जताया भरोसा, 138 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। ये आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं पर भरोसा जताया है। पार्टी ने इस बार चुनाव में महिलाओं की भागीदारी प्रतिशत पहले से बढ़ा दिया है। आम आदमी पार्टी ने आरक्षित 125 सीट के अलावा 13 जनरल सीट पर भी महिलाओं को टिकट दे दिया है। इस बार दिल्ली में 250 वार्ड सीट में से आम आदमी पार्टी की 138 महिलाएं उम्मीदवार हैं। महिला आरक्षण के 50% फॉर्मूले से आम आदमी पार्टी अब आगे बढ़ गई है। इस तरीके से ऐसी सीटें जहां पर कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है, वहां आम आदमी पार्टी ने महिला वर्ग को प्राथमिकता दी है। आम आदमी पार्टी की सबसे युवा उम्मीदवार कालकाजी से शिवानी चौहान हैं। शिवानी फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करके आई हैं। वो इलाके की समस्याओं को देखते हुए एमसीडी चुनाव के जरिए राजनीति में कदम रख रही हैं। आपको बता दें कि 250 में से कुल 138 महिला उम्मीदवार बनाई गई हैं। अगली बड़ी खबर, रेलवे के निजीकरण का झूठा दावा कर बैठे राहुल गांधी, फैक्ट चेक में फर्जी निकली पूरी बात। ये आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में जुटे राहुल गांधी रेलवे के निजीकरण का गलत दावा कर बैठे हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने कांग्रेस नेता के दावे का फैक्ट चेक कर उसे फर्जी करार दिया है। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि रेलवे ने अपनी किसी भी संपत्ति का निजीकरण नहीं किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए थे और रेलवे के निजीकरण का दावा किया था। पीआईबी ने कांग्रेस नेता के दावे का फैक्ट चेक कर उसे पूरे तरीके से फर्जी करार दिया है। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति के लुक पर टिप्पणी करने वाले टीएमसी नेता पर एफआईआर दर्ज, प्रदर्शनकारियों ने ममता बनर्जी के मंत्री की रोकी गाड़ी। ये आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेता अखिल गिरी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भाजपा सांसद लोकेट चटर्जी ने रविवार को गिरी के खिलाफ नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी है। चटर्जी ने गिरी के खिलाफ आईपीसी और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धाराओं के तहत तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि पार्टी चीफ ममता बनर्जी को गिरी को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए और खुद राष्ट्रपति मुर्मू से इस घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए।
अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बोला तगड़ा हमला, कहा बापू के गुजरात में हवाला के पैसों का हो रहा इस्तेमाल। ये आपको बता दें कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर जोरदार हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि शराब नीति से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल गोवा और पंजाब चुनाव में किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी बापू के गुजरात में हवाला के पैसों का इस्तेमाल कर रही है। पूनावाला ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके मंत्री चार्टर्ड प्लेन से घड़ी मंगाते हैं। हम सुकेश को चोर मानते हैं, लेकिन जो खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं वे लाइव आकर लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाएं। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, जहां पर उनका भाजपा और कांग्रेस से कड़ा मुकाबला है। शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी बापू के गुजरात में हवाला के पैसों का इस्तेमाल कर रही है। हाल ही में कुछ जगहों पर छापे भी मारे गए हैं। भाजपा ने आगे कहा कि शराब नीति से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल गोवा और पंजाब में हुआ है। आपको बता दें कि शहजाद पूनावाला ने कहा कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लुटेरा नंबर बने हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को संबोधित करते हुए कहा कि आपका एक लुटेरा मंत्री तिहाड़ जेल में बंद है और एक लुटेरा बाहर है। अगली बड़ी खबर, राजनीतिक विश्लेषकों ने किया बड़ा दावा, कहा भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को एक गंभीर राजनेता के रूप में करेगी स्थापित। ये आपको बता दें कि राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार दक्षिण भारत से गुजर रही भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एक गंभीर राजनेता के रूप में स्थापित करेगी और उन्हें अपने दुर्जय प्रतिद्वंदी भाजपा से मुकाबला करने के लिए एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकती है। हालांकि पर्यवेक्षकों का यह भी मानना है कि इस देशव्यापी यात्रा के दौरान राहुल गांधी को विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, ताकि यात्रा के जरिए एक स्थायी प्रभाव छोड़ा जा सके। इस जनसंपर्क कार्यक्रम का घोषित लक्ष्य कांग्रेस पार्टी संगठन को पुनर्जीवित करना और पार्टी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकना है। अगली बड़ी खबर, ट्रेन नहीं तो वोट नहीं, गुजरात के 18 गांव करेंगे चुनाव का बायकॉट, नेताओं के गांव में घुसने पर भी लगा दी रोक। यह आपको बता दें कि गुजरात में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इस बीच अंचेली और नवसारी विधानसभा क्षेत्र के 17 अन्य गाँव के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने और राजनीतिक दलों के नेताओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए बैनर लटका दिए हैं। इनमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को प्रचार के लिए गाँव में प्रवेश करने से रोका गया है। ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया है और इसीलिए लिया है क्योंकि अंचेली रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेनों को रोकने की उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। अंचेली रेलवे स्टेशन के पास और गांव के इलाकों में लगे इन बैनरों में लिखा है कि ट्रेन नहीं तो वोट नहीं। बीजेपी या फिर अन्य राजनीतिक दलों के नेता चुनाव प्रचार के लिए यहां न आए, हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। एक युवा हितेश नायक ने कहा कि इस निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 18 गांवों के लोगों ने इस चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। अगली बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 5 और सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान, एक सीट पर बदल दिया कैंडिडेट। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने रविवार को 5 और सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं एक सीट पर उसने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। इससे पहले पिछले शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। गुरुवार को 46 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी और शुक्रवार को 7 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की थी। बता दें कि गुजरात में 2 चरण में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। गुजरात की कुल 182 विधानसभा सीटों में से पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को चुनाव होगा और 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ ही गुजरात चुनाव की मतगणना होगी। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार पर जमकर बरसे संजय राउत, बोले दूषित हो गई है महाराष्ट्र की राजनीति, सच बोलने वाले दिल्ली में बैठे लोगों के हैं दुश्मन। यह आपको बता दें कि जेल से बाहर आने के बाद से शिवसेना सांसद संजय राउत भाजपा और शिंदे सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने रविवार को दावा किया है कि महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल प्रदूषित हो गया है। यहाँ अब लोग ये नहीं चाहते हैं कि उनके विरोधी जीवित भी रहें। उन्होंने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर उन्हें इस बात का एहसास हुआ है। रविवार को उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के मुखपत्र सामना में अपना साप्ताहिक कॉलम फिर से शुरू करते हुए भाजपा और शिंदे सरकार के खिलाफ पलटवार किया है। उन्होंने इसमें लिखा कि राज्य में घृणा की भावना है और राजनेता अब उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां वे नहीं चाहते हैं कि उनके विरोधी जीवित रहें। संजय राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल प्रदूषित हो गया है, जहां लोग अब एक दूसरे को खत्म करने पर उतारू हैं।
अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने जारी किया पोस्टर, मनीष सिसोदिया को बताया लुटेरा। ये आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव करीब आते ही राजनीति ज्यादा तेज हो गई है। बीजेपी ने मनीष सिसोदिया की तस्वीर वाले पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी पर तगड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने पोस्टर पर शराब घोटाले का भी जिक्र किया है, महाठग सुकेश चंद्रशेखर का भी नाम लिखा है। साथ ही केजरीवाल को घोटाले की फिल्म का डायरेक्टर बताकर उन पर हमला बोला है। आपको बता दें कि बीजेपी ने मनीष सिसोदिया पर एक पोस्टर जारी किया है जिसमें उन्हें लुटेरा करार दिया गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार दिल्ली एमसीडी का चुनाव कौन जीतेगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।